नमस्कार प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी ही अपनी अगली क्लास में जा रहे हैं। और एक दो सूचना है आपके लिए। एक तो आप अगली क्लास में जाने के लिए जो आपने असाइनमेंट्स फाइल और अपनी वर्कशीट की कॉपी जमा करानी थी उसको जल्दी से करा दें अगर आपने अभी तक नहीं कराई है तो। और इस बीच एक सूचना ये है कि आप लोगों को कुछ ब्रेक दिया जा सकता है। जैसे आपको पता है आपका सेशन जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। अभी मार्च चल रहा है तो शायद 15 मार्च के बाद आपको कुछ आराम दिया जाए, कुछ ब्रेक दिया जाए, ठीक है। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। ऐसा शायद हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाएगा। तो ब्रेक भी दिया जाए तो उस टाइम भी आपने बिल्कुल मतलब रिलैक्स मोड में नहीं आना है। आप थोड़ा बहुत अपने घर पे भी ज़रूर पढ़ेंगे अगर ऐसा होता है तो। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चाहे इसके लिए मुझे कोई वीडियो भी डालनी पड़े तो वो भी डाल दूंगा मैं। और अभी एक चीज़ और है, आप बेटा अभी भी ना अपनी वर्कशीट्स नकल से कर रहे हैं। मैं क्लास में पूछता हूँ ना तो कुछ बच्चे ईमानदार हैं जो बता देते हैं कि हम ना कहीं ऐसी जगह से देख कर के कर रहे हैं जहाँ वो आंसर्स पूरे ऐसे लिख देते हैं कि पहला क्वेश्चन ये आंसर, दूसरा क्वेश्चन ये आंसर। जब मैंने आपको बता दिया आप में से कोई फेल ही नहीं होगा, ठीक है, आप में से कोई फेल नहीं होगा, तो फिर नकल करने की क्या ज़रूरत है बेटा। जब सबने पास हो ही जाना है तो नकल क्यों करते हो। कुछ सीख लो ना, कुछ सीख लो, कुछ तो सीख लो। चाहे थोड़ा सीख लो लेकिन सीख तो लो। अपने से लिखो ना, अपने से अपना काम करने का प्रयास करो ना। नकल क्यों करते हो बेटे, समझने का प्रयास करो ना। तो थोड़ा समझो। देखो जैसे आज की आपकी ये हिंदी की एक्टिविटी है, ये बहुत शानदार कविता है। इतनी शानदार कविता है कि आप इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। और समझने का प्रयास करें। देखो इस कविता का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखो पढ़ते हैं हम इसको, आप ध्यान से समझना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निष्दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। देखो कितनी शानदार कविता है। आगे देखिए। भगत का, आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल ओ पाल का, स्वराज के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की शुरभीत पवन, पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। क्या शानदार कविता है। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियाँ, कलाम और गफ्फार की संभाव वाली नीतियाँ, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का, क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करे नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। कवि इसके विकास पांडे जी हैं जिन्होंने इसको लिखा है, और ये इसका जो सौजन्य है वो कविता कोश है। तो देखो कितनी शानदार कविता है। इसमें हमें क्या बताया गया है कि अगर हम किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव ना करें ना, किसी राज्य का, क्षेत्र का, कोई भाषा का, कोई प्रदेश का, मतलब किसी प्रकार कोई जाति धर्म संप्रदाय सब कुछ भूल करके हम किसी प्रकार का कोई भी भेद ना करें तो हमारा भारत पुनः विश्व गुरु जरूर बनेगा। हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे, विश्व गुरु थे हम।
और हम दोबारा भी विश्व गुरु जरूर बनेंगे अगर हमारे देश में जिस प्रकार का कई बार विभेद हो जाता है वो ना हो। ये नक्शा आप देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज के आदमी रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के, उन सब की रीतियाँ अलग अलग हैं, सबके जीने का ढंग अलग है, लेकिन फिर भी हमारा देश कितना शानदार है। कितनी अच्छी कविता है बेटा, इसको 2-3 बार जरूर पढ़ें। अब देखिए ये काम है, अब इसमें आप नकल करते, इसमें नकल नहीं करनी बेटा, जो मैं शुरू में कह रहा हूँ। इस लेख में जो ये कविता आपको दी गई है, जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, वही क्वेश्चन कोई भी, जैसे ये परिवेश है, आपको नहीं पता परिवेश क्या होता है तो अपनी कॉपी में लिखो ना, लिख लो, ऐसे लिख लो परिवेश, और फिर स्कूल में आकर के, क्लास में आकर के पूछो ना, सर परिवेश क्या होता है, मैम परिवेश क्या होता है, तो आपकी क्लास में जो भी सर या मैम आपको बताएंगे ना, जरूर बताएंगे बेटा। जिन शब्दों की आपको कठिनाई हुई उसकी आपने एक सूची, एक लिस्ट बनानी है, और अपने टीचर से, अपने परिवार के सदस्यों से उनका अर्थ पूछना और उनका उच्चारण पूछकर उसका आपने अभ्यास करना। तभी तो नई चीज़ें सीखोगे, तभी तो अगली क्लास में ये काम आएंगी। नकल करोगे तो कुछ भी नहीं सीखोगे, सिर्फ नकल सीखोगे, नकल नहीं सीखनी बेटा। सेकंड, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता अथवा चित्रों का संकलन, कोलाज बनाए तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करें। अपने आप एक कविता लिख करके देखें, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और फिर क्लास में आकर के सुनाएं। आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली का जो साझेदार राज्य सिक्किम, जैसा मैंने आपको बताया था, कि इतिहास, संस्कृति और भाषा के विषय पर और अधिक जानकारी आपने इकट्ठी करनी और कक्षा में प्रस्तुति देनी है। अपनी क्लास का एक साथी और ले लें, ठीक है, और आप सिक्किम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करें और फिर एक एक्टिविटी बनाएं, ठीक है, और उसको आपने क्लास में प्रस्तुत करना है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लास में कराई जाएगी। तो देखो बेटा कितनी शानदार आपकी ये एक्टिविटीज आ रही हैं पठन अभियान के अंतर्गत, और आप इनको नकल करके ना कहीं से नकल करके कर रहे हैं बेटा, आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप बिल्कुल नकल ना करें, ईमानदारी से करें, और जो भी समस्याएं आती हैं ना अपने टीचर्स से पूछें, अपने स्कूल में पूछें, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो बेटा बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।